बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 3 का आगाज करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन एंड कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स है। टॉपिक के एमसीक्यूज का आगाज करने से पहले हम टॉपिक के मतलब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दें कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या और इसकी जरूरत क्यों पेश आई। साइंस के अंदर हमें बाज़ औक़ात बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यू से भी डील करना पड़ता है, जैसा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट K 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G 6.67 10 की पावर -11, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ 3.84 10 की पावर 8। तो इस तरह की बड़ी और स्मॉल वैल्यू को लिखते हुए ये पॉसिबल है कि जब आप इनके तमाम डिजिट लिख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ वैल्यू को या कुछ जीरो की तादाद को ज्यादा लिख दें या कुछ जीरो की तादाद को कम लिख दें, या हर मर्तबा आपको बार बार ये वैल्यू लिखते हुए इनकन्वीनियंट महसूस हो। तो उसके लिए जो एक स्टैंडर्ड मेथड अपनाया गया वो ये था कि डिजिट को 10 की पावर में लिख दिया जाए, और उसके लिए ये कन्वेंशन बनाएगी कि लेफ्ट साइड पे एक डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट लगाया जाए। तो हम साइंटिफिक नोटेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। टॉपिक होगा हमारा साइंटिफिक नोटेशन एंड कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट। तो साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट एमसीक्यू है, इन साइंटिफिक नोटेशन नंबर आर एक्सप्रेस इन द पावर ऑफ 2, 5, 10 E। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम नंबर को किस बेस की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं? 2, 5, 10 E। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम इन द पावर ऑफ 10 लिखते हैं, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 2 है, अ कंसाइज, प्रिसाइज एंड कन्वीनियंट मेथड टू राइट वेरी स्मॉल और लार्ज नंबर इज कॉल्ड। कि एक बहुत बड़ी वैल्यू और बहुत स्मॉल वैल्यू को एक प्रिसाइज और कन्वीनियंट मेथड में लिखने का जो नाम है वो इक्वेशन है, साइंटिफिक नोटेशन है, मैट्रिक्स है या आयोटा है। तो साइंटिफिक नोटेशन वो मेथड है जिसमें हम बहुत बड़ी वैल्यू को भी और बहुत स्मॉल वैल्यू को भी कन्वीनियंट वे में लिख सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 3 है, सेकेंड इन अ डे कैन रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक दिन में सेकंड की तादाद को साइंटिफिक नोटेशन यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इन वन डे देर आर 24 आवर, in 1 hour there are 60 minutes, and in 1 minute there are 60 seconds। और अगर आप इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 86,400, और अगर आप इनको साइंटिफिक नोटेशन तो लेफ्ट साइड पे एक डिजिट के बाद डेसिमल और राइट साइड पे आने वाले डिजिट की तादाद को काउंट किया जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 10 की पावर 4 सेकेंड। तो नंबर सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। नंबर 4 है, एन इंटरवल ऑफ 300 माइक्रोसेकेंड इज इक्वल टू। 300 माइक्रोसेकेंड को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करें तो आप इसको लिखेंगे 300 माइक्रोसेकेंड। तो 300 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो हैं, और माइक्रो जो है वो 10 की पावर -6। तो -6 में से अगर आप 2 पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 सेकेंड। तो ये हमारे पास जो है नंबर ए ऑप्शन है 0.3, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 0.03, या 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 5 है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज। अगर जमीन का चांद से फासला जो है
वो साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखा जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 3.84 10 की पावर 8 मीटर, 3.84 10 की पावर 5 किलोमीटर, या 3.84 10 की पावर 10 सेंटीमीटर, या ऑल ऑफ दी। तो बेसिकली ये फासला जो है वो 3.84 10 की पावर 8 मीटर है, लेकिन अगर आप इन यूनिट्स के ऊपर देखें तो 10 की पावर 5 इंटू किलोमीटर, तो किलोमीटर को अगर आप उसकी वैल्यू में कन्वर्ट करें तो 10 की पावर 3, तो ये 10 की पावर 8 मीटर, तो ये वैल्यू इसके इक्वल बन जाएगी। लेकिन अगर आप यहां पे गौर करें 10 की पावर 10 इंटू सेंटीमीटर, तो 1 सेंटी इज इक्वल टू 10 की पावर -2, तो 8 में से 2 निकाल दें तो 10 की पावर 8 मीटर। तो बेसिकली ये तमाम वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दी। इसके साथ हमारा सेकंड जो टॉपिक आज का, कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट। यूनिट्स को लिखने के क्या असूल हैं? यूनिट्स को लिखने के जो कन्वेंशन है उनमें से नंबर 1 ये है कि अगर आपने यूनिट का पूरा नाम लिखना है और वो नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, तो फिर भी आपने उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल नहीं लिखना। आमतौर पर इंग्लिश में ये रूल होता है कि अगर किसी साइंटिस्ट का नाम आ जाए तो हम उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल रखते हैं, लेकिन साइंस के अंदर अगर यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे भी हो और आपने वो पूरा नाम लिखना हो तो उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल नहीं रखा जाएगा। नंबर 2 कि अगर आपने यूनिट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है और वो सिंबॉलिक फॉर्म किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, तो फिर आपने उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल रखना है। जैसा कि वाट के लिए आपने पहला वर्ड W है उसको कैपिटल रखना है, पास्कल के लिए उसका जो पहला वर्ड P जो है सिंबॉलिक में वो कैपिटल होगा। नंबर 3 होगा कि अगर हम यूनिट के साथ प्रीफिक्स लिख रहे हैं तो प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 होगा कि अगर आप मुख्तलिफ यूनिट्स को कंबाइंड लिख रहे हैं, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम के बाद एक छोटी सी स्पेस, फिर मीटर और फिर मीटर के बाद एक छोटी सी स्पेस पर सेकंड स्क्वायर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट में आपने उनके दरमियान स्पेस रखनी है। नंबर 5 होगा कि कंपाउंड प्रीफिक्स अलाउ नहीं है। दो एक जैसे 1 किलो किलोग्राम, 1 नैनो नैनो सेकेंड, तो दो एक जैसे प्रीफिक्स जो हैं वो अलाउ नहीं है। नंबर 6 है कि अगर आप पावर को चेंज करना चाहते हैं तो साथ में उसका जो प्रीफिक्स जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। जैसा कि अगर 10 की पावर 4 सेंटीमीटर है तो आप इसको 10 की पावर 2 मीटर लिख सकते हैं, तो पावर के चेंज होने से प्रीफिक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। नंबर 7 है कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट के साथ पावर आ जाए तो वो पावर जो है वो होल यूनिट्स की होगी, सिर्फ बेस यूनिट की नहीं होगी। मतलब 1 माइक्रोमीटर स्क्वायर, तो ये पावर सिर्फ मीटर स्क्वायर की नहीं पढ़ी जाएगी, साथ में माइक्रो को भी स्क्वायर में पढ़ा जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो है वो हम अपने एमसीक्यूज का आगाज करते हैं। नंबर 6 है द वर्ड और लेटर एडेड बिफोर यूनिट फॉर इट्स मल्टीप्लाई एंड सब मल्टीपल, कि ऐसा यूनिट से पहले उनके मल्टीपल और सब मल्टीपल की फॉर्म में जो हम लिखते हैं उसको सुफिक्स, प्रीफिक्स, यूनिट या रेट, तो ऐसा यूनिट से पहले जो हम सिंबल्स लिखते हैं मल्टीपल और सब मल्टीपल की फॉर्म में, इनको हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो नंबर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 7 है प्रीफिक्सेस आर वेरी यूजफुल फॉर द क्वांटिटीज विच आर वेरी। प्रीफिक्सेस जो हैं ये किन क्वांटिटीज के लिए ज्यादा हेल्पफुल हैं? फॉर द लार्ज, फॉर द स्मॉल, फॉर द ड्राई, या बोथ लार्ज एंड स्मॉल। तो प्रीफिक्स जो हैं ये बेसिकली दोनों क्वांटिटीज के लिए सुफिक्स हैं, फॉर द बोथ लार्ज क्वांटिटीज एंड द स्मॉल क्वांटिटीज। तो नंबर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा।
नंबर 8 है विच वन इज नॉट करेक्ट टू राइट द यूनिट नेम। इनमें से कौन सा मेथड जो है वो यूनिट को लिखने का ठीक नहीं है, न्यूटन, पास्कल, जूल या एम्पियर। तो यूनिट के लिखने का जो कन्वेंशन है उसमें से पहला पॉइंट यही है कि अगर आपने यूनिट्स का पूरा नाम लिखना है और वो नाम किसी साइंटिस्ट के ही नाम पे क्यों ना हो, आपने उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल नहीं रखना। जैसा कि न्यूटन तो साइंटिस्ट का नाम है लेकिन फिर भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं होगा। पास्कल साइंटिस्ट है लेकिन फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं होगा। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है लेकिन फिर भी फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल नहीं होगा। जूल जो है साइंटिस्ट के नाम पे है लेकिन क्योंकि फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखा है तो ये मेथड जो है ये ठीक नहीं है। तो ये मेथड कैपिटल लेटर फर्स्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 9 है करेक्ट फॉर्म ऑफ सिंबल है। अगर आपने यूनिट का पूरा नाम नहीं लिखना और सिर्फ सिंबल लिखना है तो उसमें यह था कि अगर वो नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे है और उसका आप सिंबल लिखना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड आप कैपिटल रखना है। लेकिन अगर वो नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है और फिर भी आप उसका सिर्फ लेटर लिखना चाहते हैं तो तब उसका जो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल नहीं होगा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कैपिटल एन फॉर न्यूटन, कैपिटल पी ए पास्कल फॉर पास्कल, स्मॉल एम फॉर मीटर, जो ऑल ऑफ जी। तो न्यूटन क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। पास्कल साइंटिस्ट का नाम है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। मीटर क्योंकि साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो उसका जो सिंबल होगा वो स्मॉल ही रहेगा। तो ये तीनों फॉर्म जो है वो करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 10 है द करेक्ट नोटेशन टू राइट 1/6 सेकेंड इन प्रीफिक्स इज 1 माइक्रोसेकंड, 1 सेकंड माइक्रो या 1 माइक्रोसेकंड या 1 माइक्रो। तो जब भी आपने प्रीफिक्स को लिखना है तो उसको हमेशा बेस यूनिट से पहले लिखना है और प्रीफिक्स और बेस यूनिट के दरमियान कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। यहां पे देखें प्रीफिक्स पहले तो लिखा हुआ है लेकिन यूनिट के दरमियान और प्रीफिक्स के दरमियान एक स्पेस है, तो ये मेथड करेक्ट नहीं है। यहां पर दोनों कंबाइन तो लिखे हुए हैं लेकिन यूनिट पहले है और प्रीफिक्स बाद में है, जबकि प्रीफिक्स को पहले और यूनिट को बाद में होना चाहिए। तो नंबर सी ऑप्शन जो है इसमें प्रीफिक्स पहले भी है और यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, तो ये इस नंबर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 11 है कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट किलोग्राम पर मीटर सेकंड इज रिटन है। जब बेस यूनिट को कंबाइन लिखना है तो इन तमाम बेस यूनिट के दरमियान एक स्पेस होनी चाहिए। तो नंबर ए ऑप्शन में किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, लेकिन तीनों के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, तो ये गलत है। बी ऑप्शन में किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, यहाँ पे सेकंड मीटर के बाद तो स्पेस मौजूद है लेकिन किलोग्राम के बाद स्पेस नहीं है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। किलोग्राम पर मीटर सेकंड बजाय तो ये लग रहा है कि ये वैल्यू भी ठीक होगी, लेकिन यहां पर भी इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं है, तो नंबर डी ऑप्शन जो है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, इन तीनों बेस यूनिट के दरमियान स्पेस मौजूद है, तो नंबर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 12 है 1 गीगा पिक्सल इज रिटन एज। तो प्रीफिक्स के अंदर दो एक जैसे कंपाउंड प्रीफिक्स जो है वो अलो नहीं है, तो 1 गीगा है, 1 गीगा इक्वल 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 9 ये कंबाइन होके 10 की पावर 18, तो 10 की पावर 18 जो है वो एक्सा होती है, तो इन दोनों की जगह जो एक प्रीफिक्स होगा वो करेक्ट होगा, तो नंबर सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। 1 माइक्रोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, जब एक कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट पे पावर आती है तो वो पावर प्रीफिक्स के लिए भी होगी और उस बेस यूनिट के लिए भी होगी, तो 1 माइक्रोमीटर स्क्वायर का मतलब होगा कि 1 माइक्रोमीटर स्क्वायर 1 माइक्रोमीटर होल स्क्वायर, 1 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई 1 माइक्रोमीटर, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -12 मीटर स्क्वायर।
तो नंबर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 14 है द स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स इज, सबसे स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स की वैल्यू क्या है। फेक्टो जो है ये 10 की पावर -15, नैनो जो है ये 10 की पावर -9, पीको जो है ये 10 की पावर -12 और ऑटो जो है ये 10 की पावर -18। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स जो है वो ऑटो होगा 10 की पावर -18। नंबर 15 है रेशियो ऑफ मिली टू माइक्रो। अगर हम मिली और माइक्रो के दरमियान रेशियो निकालें तो रेशियो ऑफ मिली टू माइक्रो, तो 10 की पावर -3 टू 10 की पावर -6, तो -3 + 6 टू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू किलो। तो नंबर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। हमारे पास नंबर 16 है विच पेयर रेशियो गिव वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट प्रीफिक्स। इनमें से किस पेयर के दरमियान अगर आप रेशियो निकालें तो आंसर जो होगा वो सबसे लार्जेस्ट प्रीफिक्स की फॉर्म में आएगा। तो नंबर ए है पीटा टू मिली 10 की पावर 15 ओवर 10 की पावर -3, तो 15 + 3 10 की पावर 18 विच इज इक्वल टू हेक्सा। नंबर बी है टीरा टू माइक्रो 10 की पावर 12 ओवर 10 की पावर -6, 12 + 6 10 की पावर 18 विच इज इक्वल टू हेक्सा। और मेगा टू पीको 10 की पावर 6 ओवर 10 की पावर -12, तो 6 + 12 10 की पावर 18 एग्जैक्ट। ये तमाम वैल्यू जो हैं ये सेम है और लार्जेस्ट प्रीफिक्स हेक्सा को शो करती है। तो नंबर डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दी ये करेक्ट होगा। तो इसके साथ ही हमारे एफएससी पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 3 का इख्तिताम होता है। ये तमाम एमसीक्यू जो मुख्तलिफ बोर्ड के पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए थे हमने डिस्कस किए।